हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक वेज टाइप हेयर कट, जिसके अंदर वन साइड हम लॉन्गर रखेंगे और वन साइड हम शॉर्टर रखेंगे और पीछे से क्रिएट करेंगे एक वेज हेयर कट। वेज का मतलब होता है नीचे से लाइटर बाल, ऊपर से हैवी बाल। तो जो हमारा जो लेयर्स हेयर कट होता है वो रिवर्स होता है वेज का, मतलब वेज का रिवर्स होता है लेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि उसमें हम लेयर्स में हम फ्रंट बैक लंबी रखते हैं और फ्रंट छोटा रखते हैं। इसमें फ्रंट लंबा रखते हैं और बैक छोटा रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना हेयर कट और ले चलते हैं आपको एक न्यू हेयर कट के डेमो पर। सबसे पहले हमने बालों को सफिशिएंट वेट कर लिया है। क्लाइंट हेड वॉश घर से करके आए थे, तो मैंने उनके बालों को सफिशिएंट वेट किया। ये मैं एक गाइडलाइन बना रहा हूँ वेज के लिए। देखिए मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं सीजर ओवर कोम की हेल्प से ये लाइन क्रिएट कर रहा हूँ बालों के बीच में, और उसके नीचे वाले बालों को मैं लाइट करता जा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने लाइन क्रिएट करी और इसके नीचे वाले बालों को मैंने लाइट कर दिया, वहां तक मैंने निकाल दिया। तो जहां पे आपने लाइन क्रिएट करनी है वहां तो आपने कोम को एलिवेट ज्यादा नहीं करना है, बस नीचे वाले सेक्शन को जहाँ पे काटना है उसको 90 डिग्री का एंगल यूज करके आपने उसको वहां काट देना है। और नीचे वाले बाल जो एक्स्ट्रा हेयर है छोटे वाले, उसको हमें छोटा इसलिए करना है ताकि ऊपर वाले बालों की डेफिनेशन अच्छी नजर आए। अच्छी नजर तभी आएगी जब नीचे वाला लाइट होगा। तो ये मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ आ गया हूँ। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक 2 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन और लिया, जिसके अंदर अब मैं लेयर्स करूंगा। जैसे जो नीचे वाला पहला सेक्शन था वो मेरी गाइडलाइन हो गई, और ये ऊपर वाला सेक्शन उसको काटने के लिए मैंने फिंगर में उस गाइडलाइन को पकड़ा और के ऊपर के बालों को 65 डिग्री पर मैंने उसको लेयर कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है बाउंस। आप 65 डिग्री पे कर सकते हो, और किसी का बहुत थिन बाल हो तो उसको आप 45 डिग्री पे भी लेयर्स कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छा सा राउंडर शेप मिल जाए, जिससे कि थोड़ा बाल वॉल्यूमिनस लगे। तो ये टेक्निक मैंने दोनों साइड करी है, दोनों तरफ मैंने 65 डिग्री पे डिप करा है बालों को और काटा है। डिग्री जो है 65 डिग्री है। इस तरह से मैं जब सेक्शन काटता हूँ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैं पुराना सेक्शन में से आधे बाल लेता हूँ एज ए गाइडलाइन, और न्यू फ्रेश सेक्शन जो होता है उसमें से आधे बाल लेता हूँ जिसको मैंने काटना है पुराने सेक्शन के साथ। अब हमने ले लिया है सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन ऊपर का। इसके अंदर भी हम क्रिएट करेंगे लेयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बाउंस रखना है। ये देखिए 2 इंचज का ही सेक्शन है ये। मैं क्राउन सेक्शन पे 3 सेक्शंस में आ गया हूँ। ये देखिए मैंने इसको मैं 45 डिग्री पे मैंने काटा है, क्योंकि पहला सेक्शन तो 0 डिग्री पे हो गया, दूसरा हो गया 65 डिग्री पे और तीसरा सेक्शन हो गया 45 डिग्री के हेल्प से मैं इसको काट रहा हूँ ताकि मैं ऊपर मैक्सिमम बाउंस क्रिएट कर सकूँ। ये देखिए मैंने पहले सेक्शन निकाला, ये पुल किया अपनी तरफ और ये कट किया, फिर मैंने गाइड सेक्शन लिया, पिछले वाले सेक्शन से गाइडलाइन ली और इसको मैंने कट कर दिया इस तरह से। कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास आपकी हर क्वेरी का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया, जो कि हमारा साइड का बाल है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये हेयर कट 2 लेवल का है। तो पोर्शन में इस वाले पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कान के ऊपर जो बाल आ रहे हैं, जो कान के ऊपर बाल आ रहे हैं, इस कान को मैं क्लियर रखूंगा, एकदम क्लियर। आप देखिए मैंने कान पे कोई बाल नहीं रखा है। एक एक बाल को बहुत ध्यान से चुन चिन चिन को पॉइंट करते हुए मैंने इन बालों को निकाल दिया, और पीछे वाले बालों को आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हेयर लाइन के साथ काट रहा हूँ, हेयर लाइन के अंदर नहीं जा रहा हूँ। अब मेरे हाथ को हटने के बाद आप देख पाएंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद मैंने इसको लेयर्स करा है, और आपने लाइन को कई बार चेक कर सकते हो, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कोम करके भी देख सकते हो। अगर कोई बाल अगर इधर से बाहर निकलता है तो उसको आप रिमूव करोगे। तो देखिए गाइस, मेरा ये एकदम हेयर कट नीट हो गया है। ये मेरा वन साइड के बाल कट गए। अब मैं चलूंगा दूसरी साइड, और साइड से लूंगा 2 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक बार फिर, और कोम करूंगा कान को, कान के ऊपर सारे बालों को इस तरह से। कान के पीछे थोड़े बाल छुप जाते हैं तो उनको पहले थोड़ा ध्यान से आप निकाल लीजिए, ताकि क्या होता है कभी कट करने के बाद वो 2 बाल 3 बाल एक बाल एक्स्ट्रा निकल के आता रहता है। तो ये देखिए मैंने कान को कवर रख के काटा है इस तरफ। आधा हेयर कवर है, सिर्फ लूप छोड़ा है। लूप इसलिए छोड़ देता हूँ मैं कटिंग के अंदर, क्योंकि क्लाइंट कभी अगर कान में टॉप्स पहनता है या कोई ज्वेलरी डालता है तो आप उस ज्वेलरी को देख सकते हैं। और इसको मैंने 45 डिग्री के साथ पीछे की तरफ पुल करके, ये देखिए
45 डिग्री भी लिया है और पीछे भी पुल किया है, 2 चीज़ें करी हैं। 45 डिग्री से क्या हुआ, नीचे की तरफ लेयर आ गए और और फ़ोट पीछे पुल करने से लेंथ की लंबाई बढ़ गई। ये दूसरा सेक्शन मैंने खोला, इसको नीचे वाली गाइडलाइन के साथ काटा है। बाल आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स डालने की कोशिश नहीं करनी है आपने। और जो सबसे फ्रंट पीस है, बिल्कुल आगे का जो पीस है, उसमें तो आपने लेयर्स ना के बराबर ही डालने हैं। बिल्कुल ना के बराबर देखिए। सिर्फ टच करा है मैंने सीज़र को, ताकि यहाँ पे बाल रुका रहे, इस तरह से। तो ये मेरा हेयर कट अब कंप्लीट हो गया है। अब हम सब पे नेक पे करेंगे ट्रिमिंग। ट्रिमर यूज़ करेंगे। ट्रिमर में मैं क्या करूँगा, इनके मैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा हूँ नीचे, ताकि स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने से क्या होगा, ये देखिए मैं स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा जिससे हेयर कट बहुत नीट हो जाएगा। जो मेरे क्लाइंट है उनको ये नीट पसंद है बहुत, तो उनके लिए हमेशा ये ट्रिमर लगाता हूँ और स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता हूँ। इसमें आपके पास चॉइस है, आप यू कर सकते हैं, वी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। वी भी बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी की नेक हेयरी है तो आप उस पे वी करिए, ठीक है? या आप बिल्कुल ग्रेजुएटेड नेचुरल भी रख सकते हैं। तो हमारा ये ट्रिमर का प्रोग्राम थोड़ा-सा यूज़ करना होता है वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि कभी-कभी वुमेन्स को ऐसा डाउट होता है, सबको होता है डाउट कि बालों पे अगर नेक पे ट्रिमर लाएँगे तो हमारे बाल थिक हो जाएँगे और हमारे बाल ज़्यादा आ जाएँगे, नेक हेयरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर गंजा अपने सर पे इसको लगाता और अपने सर पे बाल उगा लेता। पर ऐसा होता नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। तो अब मेरा नेक पे ट्रिमिंग का काम सारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नाइस क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। आपको इसमें ब्लो ड्राई को ऑब्जर्व करना है कि ब्लो ड्राई मैं किस तरह से करता हूँ। मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ कि सबसे पहले जब हम ब्लो ड्राई करते हैं, बालों को 50 टू 80% तक हम नेचुरली सुखा लेते हैं ड्रायर की हेल्प से। उसके बाद हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन इंटर्न करते हैं। अब देखिए इतना छोटा बाल है तो हर बाल में तो क्लिप लगा के मैं सेक्शन निकाल नहीं पाऊँगा। तो साथ-साथ में जब बाल सुखाता हूँ, देखो जो ये मेरे बाल सूख रहे हैं, इसके बाद क्या करता हूँ, एक एक ब्रश लेता हूँ जिस ब्रश को हम जेंट्स ब्रश कहते हैं। जेंट्स ब्रश ऐसा ब्रश होता है जो जेंट्स के बालों में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये बाल जेंट्स से थोड़े लंबे हैं, तो इसमें भी हम इसमें जेंट्स ब्रश को यूज़ करेंगे। अब जब हमारा नेचुरल ड्राई हो जाएगा, ये अब मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, ये ब्रश जो है जेंट्स ब्रश है। पहले मैंने सबको इंटर्न किया, जो अब फिर इसको पकड़ के लिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, फिर छोड़ा है, लिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, फिर छोड़ा है, लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, छोड़ा है। ये देखिए इस तरह से जब ऊपर आ जाता हूँ तो पकड़ लेता हूँ बालों को साथ-साथ, लिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, छोड़ता हूँ, लिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ, छोड़ता हूँ। आप देखो कि लिफ्ट भी कर रहा हूँ, ऊपर भी ले जा रहा हूँ, लिफ्ट करता हूँ ऊपर की तरफ और फिर छोड़ देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आया होगा। तो ये टेक्निक मैं क्विक कर रहा हूँ बहुत, तो आप इस वीडियो को चाहो तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, मैं कैसे इसको लिफ्ट करता हूँ। तो इससे बहुत अच्छा बाउंस क्रिएट हो जाता है और आपका जो हेयर कट है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगता है। तो ये सिंपल टेक्निक है। आप ये देख लीजिए मैं कौन से बाल किधर पुल कर रहा हूँ। पहले तो बैक साइड के मैंने बाल करे हैं और इस साइड मैंने छोटा बाल रखा, तो सबको वन बाय वन मैं इंटर्न करूँगा और इसको मैं इंटर्न ही रखूँगा, क्योंकि ये मेरा हेयर कट का शेप है। यहाँ से बाल कान पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो वैसे इंटर्न रखो या पीछे कर दो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इंटर्न रखने से क्या होगा, आपको एक कर्विश शेप मिलेगा, जो हमने शेप क्रिएट करी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी साइड आ गए, यहाँ पे हम सबको क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ रोल कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ रोल कर रहे हैं, रूट्स के पास से लिफ्ट करते हुए। ये देखिए ये मैंने साइड के बाल ले लिए। अब मैं सबसे पहले नीचे से शुरू करूँगा। ये देखिए मैं बालों को इनसाइड रोल कर रहा हूँ, ऐसे। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको इनसाइड रोल करते हैं, जिससे कि इनसाइड रोल करने से सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, आपके बालों में वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम को सबको चाहिए, जिसका फाइन हेयर है उसको वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। तो आप मेरे क्लाइंट के बाल देख पा रहे हैं कि इनके बाल अच्छे व्हाइट कलर से अच्छे तो बहुत दिख रहे हैं, पर वॉल्यूम बहुत कम है। वैसे भी जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे बालों की वॉल्यूम घट जाती है, बालों का टेक्सचर थोड़ा फाइन हो जाता है, तो और बालों में स्टिफनेस की थोड़ी कमी हो जाती है। तो आप थोड़ा वॉल्यूम हमेशा क्रिएट करिए। क्लाइंट कहेगा आपको मेरे को वॉल्यूम नहीं चाहिए, पर जब एक बारी वो वॉल्यूम में देख लेगा अपने बालों को, तो उसको हमेशा पसंद आएगा वॉल्यूम। और यही ऐसा पॉइंट है जिससे आपके पास क्लाइंट रेगुलर आएगा ब्लो ड्राई के लिए, क्योंकि जो आपके बालों जो वॉल्यूम होता है, जो एक किसी के भी बाल हो, बाल इतने कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को इतने चार चाँद लगा देता है कि आपको वॉल्यूम करना हमेशा अच्छा लगता है। तो इसलिए बार-बार आपके पास क्लाइंट रिपीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।